प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो तारीफ ही कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को परेशानी नहीं हो रही? उनको उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, मोदी जी को मेक इंडिया ग्रेट अगेन करना है। तो दोनों लीडर का ऑब्जेक्टिव तो सेम है, मगर वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है क्योंकि हमको ये दिखाना है कि इंडिया, हमको ये इंश्योर करना है कि अमेरिका और इंडिया साथ में ग्रो करें, किसी भी तरीके का कोई जबरदस्ती या कॉन्फ्लिक्ट ना आए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत को परेशानी नहीं है, बल्कि अब बाकी कंट्रीज को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज अ स्मार्ट मैन। ये कहां पर हुआ है, हम आपको बताते हैं। देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए थे अमेरिका अभी कुछ दिन पहले, और उस वक्त जो उन्होंने उनकी तारीफें की थी, तो ये हम वो बात करें तो ये वो बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी इज ए स्मार्ट मैन, और उन्होंने फिर ये बात रिपीट की है कि इंडिया के टैरिफ्स जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, इंडिया टैरिफ्स लगाता है, कि ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें ना, वो कहते हैं ना एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो तारीफ ही कर रहे हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टनरशिप है, अभी आप देख चुके हैं इसका। और अमेरिका ये चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि वो इंडिया की जो ट्रेड है वो उससे फ़ायदा उठाते रहें। जो ये बात की कि भाई भारत तो खुद बहुत ज़्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाता है, तो ये देखने की बात तो पहले भी कह चुके हैं कि ज़रा ट्रेड को जो है वो थोड़ा आप बैलेंस करें। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, अगर आप ये समझ रहे हैं। और ये पहला भी कहा जा रहा था कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा और इसमें से निकल जाएगा। ट्रंप असल में जानते हैं कि जो मोदी साहब हैं उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है, और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। ये जो जेस्चर है राष्ट्रपति साहब का, राष्ट्रपति ट्रंप साहब का, ये बहुत ही वेलकमिंग जेस्चर है। वो इस समय दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है, और वो इस बात को अगर रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे प्रिय मित्र हैं, और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है सबसे ज्यादा, तो हम भी इंडिया के ऊपर उसी तरीके का टैरिफ लगाएंगे। दिस इज अ पॉलिटिकल इश्यू, वो तो आयरन आउट हो जाएगा जब एक ट्रेड एंड कॉमर्स का जो प्रतिनिधि मंडल भारत से वहां जाकर मिलेगा, उसके बाद वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो अभी तो चलिए, मैं तो आदी हो चुका हूं। अब ये देखिए कि इस हफ्ते कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी से दो ही लोग नफरत करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी माइंडसेट, जो कि कहीं भी पाया जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तानी माइंडसेट पाकिस्तान नाम के देश में पाया जाता है, बांग्लादेश नाम के देश में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। और दूसरे कम्युनिस्ट मोदी जी से चिढ़ते हैं। बाकी सारी जो ब्रह्मांड है वो मोदी जी को प्यार करता है, वो मोदी जी को पसंद करता है, क्योंकि मोदी जी, देखिए ऑनेस्टी की बात है यार, उस मनुष्य ने जो भारत के लिए किया है, और बिना किसी जिसे समझ लीजिए अपना कुछ बनाए हुए, क्योंकि जब मोदी जी जब दुनिया से जाएंगे क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ इस अपने धरती पे न्यौछावर कर दिया। ना उन्होंने अपने लिए एक जोड़ी कुर्ता ही बना लिया, ना कोई बैंक में कोई बैलेंस ही बना लिया। वो जो भी आते हैं वो मतलब गुजरात से आए थे, सीएम के लिए जो बचा था उनकी सैलरी में से वो उन्होंने दान कर दी थी कन्याओं के विवाह के लिए। तो उषा खाना का उन्होंने बताया था कि जो उनको मिला था वो भी उन्होंने अपने ऑफिस के जो स्टाफ थे, जूनियर स्टाफ, उनकी बच्चियों के पढ़ाई और उसके लिए दान कर दिया था। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तो भारत के लिए एक जिसे समझ लीजिए वरदान है। भारत के लिए ये एक अच्छा समय चल रहा है। मैं समझूंगा 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, या मतलब बीच में 1-2 साल को अच्छे लीडर और भी आए होंगे बिल्कुल, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, प्रधानमंत्री मोदी भारत को बहुत दिन बाद एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर मिला है जिसने बताया भारत को कहां ले जाना। और ये सच बात है, हमारे समय कौन से लीडर आ रहे थे आरजू जी? भारत में एक समय अजीब अजीब लीडर आ रहे थे भाई, वो अजीब अजीब बातें करते थे, जात की, पात की, अगड़े की, पिछड़े की। और कम्युनिस्टों ने तो जहर फैला दिया था, ब्राह्मण को शूद्र से लड़वा दिया था, शूद्र को छत्री से, छत्री को ब्राह्मण से, ये करवाया उन्होंने। और जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ना कि शूद्रों के साथ ऐसा अनटचेबल व्यवहार, ऐसा कुछ नहीं था।
वैसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई नहीं भारत में किया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का झूठ फैलाया है और समाज में जो विघटन किया है उसको तो तोड़ना अवश्य है। और प्रधानमंत्री मोदी वो है, प्रधानमंत्री मोदी कोई ब्राह्मण थोड़े, वो भी पिछड़ी जाति के आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरा भारतवर्ष उनसे प्रेम करता है। इतना ही अगर हमारे यहाँ कास्ट के नाम पे दमन होता तो कोई उनको क्यों पसंद करता। तो ये सब जो कम्युनिस्टों ने इस देश के साथ किया है ना, उसके लिए तो उनको ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा, और वो भोग रहे हैं, इसीलिए कई नहीं बचे हैं। लेकिन सर, ये जो दो कंट्रीज के बीच में बात होती है या तारीफ होती है या नाराजगी कुछ भी होती है, तो वो पॉलिसीज के ऊपर होती है। कोई इंडिविजुअल तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की आपस की दोस्ती है तो उसके लिए वो उस तरह से तो बात नहीं करेंगे ना। तो डेफिनेटली मोदी जी की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही होंगी जिसको देखकर ट्रंप साहब ने ये बात की होगी। आपको क्या मोदी लगता जी है? की पॉलिसीज को तो वो नहीं पसंद कर रहे ना। देखिए, ये तो कहना पड़ेगा। देखिए, भारत तो है ही है, भारत सर्वोच्च है, लेकिन भारत की पॉलिसी को तो गाली दे रहे हैं ना, कह रहे हम पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। मोदी एक जी सेकेंड को जी, तो हम पॉलिसीज की बात कर रहे थे, सॉरी। तो जी मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब भारत की पॉलिसियों का तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को प्रेम करते हैं, उनकी वो सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी डिजर्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अगर आप एक सेन हैं व्यक्ति हैं, आप देखिए, अगर जो पॉलिटिकल राइवल होगा वो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपस में खटपट हो जाती है कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वो नहीं मिला, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप यदि उस गेम में नहीं है और उस गेम के बाहर अगर आप न्यूट्रलिटी से प्रधानमंत्री मोदी का आकलन करें, आरजू जी, so the man has been anything but, you know, I mean that man is a gift to India. वो एक भारत को उपहार हैं। शायद भारत माता को इतने दिन से वैसा लीडर नहीं मिल रहा था जो भारत को भारत के जमीन से जोड़े, जो भारत का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भारतीयता से जोड़े। और प्रधानमंत्री मोदी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने ये काम सक्सेसफुल कर दिखाया। हम सब भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी के ऋणी रहेंगे आने वाले कई सदियों तक। जो उन्होंने भारत को, बहुत सारे उन्होंने जो मुद्दे थे वो सॉल्व कर दिए, कुछ एक मुद्दे और बचे हैं। मुझे पूरा इस बात पे भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी उसको भी बहुत ही जिसे कह दीजिए दक्षता से हल करेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आखिर आज देखिए, 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो इंडिया बन चुका है ना, उनके ही कार्यकाल में 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। हम कैसे मान लें सर, हम कैसे मान लें? ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, हमें आप कुछ देंगे तो हम मानेंगे। आप लोग IMF को भी हम नहीं मानते। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो हम मानेंगे। 1 ट्रिलियन हो गए ना, में से 10% दे दीजिए हमें, तो फिर हम मान जाएंगे। पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे जो है पाकिस्तान के टेररिस्ट को आने से रोके अपने यहाँ, कैसे जो है वो बाढ़ लगा दें कि उधर से इधर ना आ जाए। अरे बाढ़ पे इन्वेस्ट नहीं, पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस वगैरह करे तो हम भरोसा करेंगे, वरना तो हमें लग रहा है सर आप लोग ऐसे ही हवा में उड़ा रहे हैं बातें कि ये इतने 4 ट्रिलियन हो गए तो 5वीं का सर 4थी बड़ी बन गई, शायद अब 3री पे जाएंगे, जो भी बन रहे हैं। लेकिन आपके पड़ोसी अगर नहीं बिलीव कर रहे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। ट्रंप साहब ने कहा है कि मोदी बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं और इसके साथ साथ मोदी जी भारत को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से वो ग्रो कर रही है, वो मोदी सरकार के दौर में हुआ है और ये हम सब इसके साक्षी हैं, हम सब इसको मान रहे हैं। कई बार ये सवाल उठता है कि ट्रंप साहब लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं भारत के साथ में कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जो दूसरे देश हैं वो उतने नहीं लगाते जितना भारत लगाता है। तो इसमें एक चीज़ है, देखो, हर देश के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को ये हक है कि वो अपने देश के हित के बारे में सोचे। अगर ट्रंप साहब अपने देश के हित के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका बात करना सही है, वो बोल सकते हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे भी शायद अपने कुछ लोगों को खुश कर रहे हों या एक मैसेज दे रहे हों, बट भारत के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं, मायने वो रखते हैं। भारत और अमेरिका के जो संबंध है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें जाहिर सी बात है यार, क्या ही है, उनको स्टेटमेंट देना है, वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। भारत को इस
विषय में बात ही नहीं करनी, क्योंकि भारत को पता है कि उसको करना क्या है। इसलिए उनके इस मैसेज से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भारत के अंदर कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। अब यहीं पे पाकिस्तानी परेशान है कि भारत रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है। ट्रम्प साहब तो एक तरफ दोस्ती की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते की बात करें, दूसरी तरफ वो ये भी बोल देते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। तो चल क्या रहा है, तुम्हारी समझ के परे है भाई। भारत बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाता है, ये एक मैसेज दे रहे हैं, शायद दूसरों को या दुनिया को देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के ऊपर भी हम अपना जो टैरिफ है वो बढ़ाएंगे, लगाएंगे। ठीक है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भारत को अगर माल आपसे चाहिए होगा तो खरीदेगा, नहीं चाहिए होगा तो कहीं और से खरीदेगा। आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने देश का हित सोचो, जो हमारे देश के हित में होगा वो मोदी जी सोचेंगे। हमें यही लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं।